के अंदर यह भजन चिकड़ी कार्यक्रम कंपटीशन था, बहुत अच्छी बात। ऑडियो की और वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरे बड़े भाई देवेंद्र देशवाल मूड़िया से, ढोलक की संगति कर रहे बहुत दिनों में मेरे भाई सुरेंद्र कुंतल साहब नंगला पछांद्रा से, और पेड़ की झनकार सुना रहे हैं नवीन देशवाल मूड़िया से। और मुझे आप जानते हैं सज्जनों, चौधरी जल सिंह भटावली से सुनिए। हाँ जी सरदारों, बड़ो ही आनंद आए रो। एक छोरा बतायो ताखे को बाने कोई फिर से न पूछो बतायो, और ऐलान कर दियो गवैया को कि कोई बता सके तो बेटा तेरे तो हम बताएंगे ही बताएंगे, पर बेटा सोच समझ के स्टेज पे आइयो तेरी खटपापरी ने लेके। और कहूं छंद पे छंद बीच सभा में ताखे वारे तेरी करूं बोलती बंद। और कह रहा और एक प्रश्न बता जाइयो और जनता में गाय जाइयो। गावे कोई आए बेटा हम, एक प्रश्न बताए जाइयो और जनता में गाय जाइयो। और द्रौपदी के पुत्रन को और तू नाम बताए जाइयो, एक प्रश्न लड़ाए जाइयो हो जनता में गाय जाइयो। तो बेटे एक प्रश्न बताए जाइयो और जनता में गाय जाइयो। और हम क्या कह रहे, हम प्रश्न लड़ाते हैं, और हम प्रश्न लड़ाते हैं और या जनता में गाते हैं। द्रौपदी के पुत्रन को और तो नाम बताते हैं, एक प्रश्न लड़ाई जाइयो। तो सुनिए, तेने तो पांचन की नहीं पूछिए पुत्र, लेकिन मैं तो को बताऊंगा कौन थे कौन सा पैदा भयो है जी। धर्मराज से पैदा प्रतिबंध हुआ, बेटा लिख लीजिए पेन पे आगे कौन तो काम पड़ जाए। और अर्जुन से पैदा शिवकर्मा हुए, सहदेव से पैदा सूत सेन हुए, नकुल से पैदा सतानी हुए, और भीम से पैदा शिशु शोध हुए। ये तेरा प्रश्न का जवाब है। और तेरा प्रश्न बताते हैं और जनता में गाते हैं, और तेरा प्रश्न लड़ाते हैं और जनता में गाते हैं। बेटा ये तो रियो तेरा जवाब। अब सुनिए, अब क्वेश्चन मेरा चालू होता है। और धुन आई सुरेंद्र कुंतल साहब, बड़ी अच्छी ध्वनि। कौन सी? तेरी आंखों का मैं काजल, वो तेरी पल 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 याद तेरी तड़पावे से, तेरा रूप जिगर में धड़के आग लगावे से। और प्रश्न कहा है, एक पुत्र भयो ब्रह्मचारी और यदि पतिव्रता सी नारी, तू लिख 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 और तू लिख लिख कथा खोल दे सारी है। और जाके 8 मूड 9
ये मेरा ताके वाले छोरा थे प्रसन्न रियो और बेटा फोन फान कर ले के तो पूछ ले। आइए प्रसंग उस समय का है विद्वानों। मुनि नारद जी सरयू नदी के किनारे बीड़ा वादन कर रहे थे। एक सुंदर फूल बह के आयो, नारद जी ने उठा लियो, बड़े गौर से देखो, फूल बड़ा ही सुंदर था। लेकिन नारद जी ने सोची में या फूल को करंगो कहा, अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करूंगा तो मुझे कम से कम आशीर्वाद तो मिलेगा। पहुंच गया और फूल को अर्पित किया। कृष्ण ने जब फूल देखे, फूल बड़ा ही सुंदर था, सत्यभामा को दे दियो। और सत्यभामा को जब दे दियो तो रुक्मिणी पतो परी कोप भवन में पहुंच गई। पहले कोप भवन बनवाए जाए राजा महाराजान के, कि जब बैरवानी नाराज है जाई तो जो समझो कोप भवन में पहुंच गई तो आज वो हम पे नाराज है। और आजकल की तो फांसी लगाएंगी के आग लगाएंगी के गांव को भागेंगी। पर बाने ऐसा ना करो। पहुंच गए, कन्हैया ने पूछी रुक्मिणी नाराज होने का कारण क्या है? बाने जो बताओ स्वामी, 16,001 रानियां हते का नायबान हते, तो सबसे प्रिय रानी कौन सी है? अरे बान मेर काजे तो सबई प्यारी है कि नाय मानू। नारद जी आए फूल दियो तो वो फूल कहाँ है? पन सत्यभामा को दे दिया तो मुझे ऐसा ही फूल दूसरों चाहिए। आज कन्हैया वापस हुए, फूल को लिया, सभा में आ गए, बड़े बड़े महारथी बैठे और फूल दिखा रहे, मान देखो ये फूल मुझे चाहिए और जो कोई लाके देगो और मेरी तरफ से को बहुत पुरस्कार मिले। लेकिन सोचने योग्य बात। और क्या कहा भैया जी? कृष्ण कहीं ललकार नवाए गए और नार गए बलहारी, और कोई चंद्रवंशी में और जन्म्यो ना या पीर जब यह कहा, सुनिए, यह कहा अर्जुन खड़ा हो गया और अर्जुन बोले स्वामी सुनिए। और क्या कहा? अरे अर्जुन थारा भयो धनुष कर और लयो अभी में जाऊं घूमंगो तीनों लोक स्वामी फूल लेके आऊं। स्वामी अगर मुझे फूल नहीं मिला तो अपने प्राणों का मैं त्यागन कर दूंगा। आहा सज्जनों, आई कंपटीशन की बात, हम तो चले गए अंत गावे और छोरा पीछे ते कूद रहो नो हाथ पर। सुनिए क्या कहा? अरे थूक ऊपर थूक रहो तो पई चटवा के छोड़ंगो। अरे नाकदार तेरी नाक आज जड़ते कटवाए के, नाकदार तेरी नाक आज जड़ते कटवाए के छोड़ंगो। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद मदन जाट खटौटी निवासी देते हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगा। देशवासी आने के बढ़ाइयो या कोल्डे से थोड़ा सा को वॉल्यूम दे दो, ठीक है जी। और कहा अरे आखिर यहाँ पे राज रहो सबरी बटवा के छोड़ंगो। और फिर यहाँ पे राज रहो सबरी बटवा के छोड़ंगो। ओ नाकदार तेरी नाक आज जड़ ते कटवा के छोड़ंगो। और कहा है अरे तुझे से कवैया मैंने और सड़कन के झरैया देखे हैं। और अरे नदवई गांव के चौराहे पे जूता गठवैया
भदवई गाम के चौराहे पे जू तागठ भैया देखे हैं। और सुरेंद्र मिट्टी से अगर कपड़ा धुल जाए और इन्हें सोलने को पूछेगा और अरे बिल्ली धूप लगा लेंगी इन शेरने को, बिल्ली धूप लगा लेंगी इन शेरने को पूछेगा। और सज्जनों कैसे हंसी आ रही है चाचा, ए जी कछु जनता चटपटी आवे सुन बे हुआ में कहा वहां तक आनो पड़ेगा कसा, बिल्कुल आनो। और सज्जनों कलयुग में कहानी कैसी चल रही है, ये 50 रुपए का आशीर्वाद मेरे अंकल जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। और क्या अरे घर घर में भक्तानी है गई। हाँ सुरेंद्र अच्छा आइए सज्जनों, ये 100 रुपए का पुरस्कार मेरे चाचा छत्तर सिंह जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। लाओ साहब, अच्छा ये देवे गुण आए। और ये 100 रुपया मान्य श्री मनोज प्रधान जी देते हैं, हाँ जी मनोज जी मूंगफली वाले देते हैं, बार बार धन्यवाद। और जो भी 10-10 रुपए का पुरस्कार आता है आशीर्वाद है, और ये 50 रुपए का आशीर्वाद हवलदार जी देते हैं कबई वाले, बार बार धन्यवाद। और कहा है भैया जी कैसे और दिन में भजन रात में दारू, भगत कैसे रह गए आड़ो ठाड़ो तिलक लगा में राख हुए पोतले है। और जो है जा कहूं संज्ञा फिर तो दारू चाहिए। और सवेरे उतर जाए जब जय जगदी से हरे स्वामी, जय जगदी से हरे भक्त जनों के संकट दारू ही दूर करे। ओ जय जगदी से हरे दिन में भजन रात में दारू, और राम रामा गाए रहे ऐसे भगत बिना टिकट के सीधे स्वर्ग को जाए रहे। सीधे स्वर्ग को जाए रहे, सीधे स्वर्ग को जाए रहे। कहा अर्जुन कहने लगे फूले लेके मैं आऊंगा स्वामी, और फूल ना मिले तो ये कुंती पुत्र अर्जुन वापस ना आवेगो, आ रहा हूं साहब। और कहा हुआ क्या, कैसे हैरान है गो का भैया, जोरन थे बजा चल दियो पारथ बलधारी, और घूम्यो तीनों लोक मझारी। क्या हो अर्जुन जा रहे हैं, चारों दिशा में घूम रहे हैं, परवाए ये 100 रुपए का आशीर्वाद राजेंद्र जी देते हैं। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद क्या नाम है इनको, रामेश्वर जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। अर्जुन घूम रहा है। और सज्जनों कैसे, और ना तो फूल का पायो जीतो दक्षिण दिशा कूदायो, दक्षिण दिशा रह गई, अर्जुन रवाना है गो। और देखो काम है और ना पता फूल को पायो सीता दक्षिण दिशा कूदायो। और ना पता फूल को पायो सीता दक्षिण दिशा कूदायो।
सज्जनों, ना पता फूल को पायो और जीत तो दक्षिण दिशा को धायो। और दक्षिण दिशा में कहा देखो एक सुंदर बगीचा सीटी। सुनो साहब गानो है जी, और गानो साहब 5 ही मिनट को हुए, और गानो कौन से समय को है सुनो। आइए, कुछ समय पहले हेमराज के शीश को पाकिस्तानी लोग काट करके ले गए, फुटबॉल बना के खेले। वीडियो आई, भारतवासियों ने देखा, जब उसकी लाश उसके गांव के अंदर गई, पूरा गांव एकत्रित था सज्जनों। चीफ साहब आए और नारी ने जैसे ही कफन उघार के देखा तो शीश नहीं था, रोने लगी। पहली चांस ऐसा हुआ जो कि किसी वीर की लाश आए और उसका शीश नहीं हो। नेता लोग कह रहे थे हम तुझे महल बनवा देंगे, तेरे बच्चों की परवरिश करेंगे, पेट्रोल पंप दिला देंगे, लेकिन बंधुओं एकदम से रो पड़ी और चीफ साहब से कहने लगी, चीफ साहब ना तो मुझे पैसों की जरूरत, ना मुझे महल की जरूरत, ना मुझे पेट्रोल पंप की जरूरत है तो जाइए बॉर्डर पर, पाकिस्तान से एक आप शीश ला के बता दीजिए। आहा सज्जनों, रो रही है और कह रही है धुन, और फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, और प्रीतम मेरा इतना लिखना, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। कह रही है देख लियो है जोर ये मैंने या सरकार तुम्हारी को, जब जानूंगी शीश मंगाई दे मेरे बल्लभ हजारी को, देख लियो है जोरिए मैंने। कहने लगी बॉर्डर पर ड्यूटी करता है, वह एक किसान का बेटा है, और आज तुम देख ही रहे सज्जनों, यही किसान की सुनवाई नहीं हो रही है जी। और जो भी बड़े बड़े अंतरिक्ष होते हैं, ये सैनिक की बदौलत चीन की नींद सोते हैं। अगर बॉर्डर पर ये अपना फर्ज ना निभाए तो क्या नहीं हो सकता। आइए दुश्मन लाश पति की आई ये, शीश काट के ले गए दुश्मन लाश पति की आई ये। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद डॉक्टर महेंद्र सिंह जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। और कहने लगी कैसे भैया जी सुरेंद्र जी, ले गए दुश्मन लाश पति की आई है, अब जा करके सबक सिखा दो दुश्मन की गद्दारी को, जब जानूंगी शीश मंगाए दे मेरे बल्लभ हजारी को, देख लियो है जोरिए मैंने।
पाकिस्तान अपनी बात से बाजुब नहीं आ सकता, कितना भी प्रयास किया जाए। और बंधुओं, वो नारी कह रही है कैसे? पाकिस्तानी मुसलमान ये खेल खिलौना खेलेंगे, तुम चुपके से हमें बता दो कब तक पापर फेलेंगे। वीर शहीदों के मरने का गम कब तक हम झेलेंगे। हाँ, एक नेता था जिसने ईंट से ईंट बजा दी, वो कारगिल युद्ध, और मुझे उसकी बहुत याद आती है। और कैसे कह रही भैया जी? घड़ी को इशारो आयो अंतम बिंदु, सुनो सरदारों, विनय कर रही है हाथ जोड़ के, केवल अपनी बात नहीं मैं बात हिंद की करती हूँ, मौसी विधवा बात वही पर फिर हृदय में डरती हूँ। ऐसा ना हो कभी किसी का विनय आपसे करती हूँ। 51 रुपया मुनीम बड़ा थोक देते हैं, बार बार धन्यवाद। और कह रही आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि मेरे पति की लाश बगैर शीश के आई है। और कह रही है कैसे? अरे अब जा करके सबक सिखा दो दुश्मन की गद्दारी को, जब जानूंगी शीश बगाए